जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में गुरु से मार्गदर्शन में। दोस्तों, हम सभी लोग जैसे कि मंदिर जाते हैं और पूजा पाठ करते हैं, लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है मंदिर में जाकर नहीं करनी चाहिए ये गलतियाँ आपको भुगत सकती हैं बहुत सी परेशानियाँ। जी हाँ दोस्तों, सभी अपने घर के मंदिर में पूजा तो करते ही होंगे, साथ ही लोग भगवान के दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए मंदिर भी जाते हैं। मंदिर या किसी भी देवालय को बहुत पवित्र माना जाता है। मंदिर में जाकर व्यक्ति शांति का अनुभव करता है। हमारे सनातन धर्म में भगवान के दर्शन का बहुत ही महत्व माना जाता है, लेकिन मंदिर में जाकर हमें कुछ बातों का बहुत विशेष कर ध्यान देना चाहिए। कई बार हम मंदिर में जाकर जाने अनजाने में बहुत सारी ऐसी गलतियां कर देते हैं जो कि शायद हम लोगों को नहीं पता होती है, जिससे हमें मंदिर जाने का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए मंदिर या किसी भी देव स्थान पर जाते समय हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम यही जानकारी देंगे आपको कि आप पूजा पाठ करने के लिए जो मंदिर जाते हैं, भगवान के दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए, कि वो आपकी सारी मनोकामना पूरी कर दें और जितने भी कष्ट हैं उनको हर लें। तो दोस्तों, मंदिर जाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ बातों का विशेष ध्यान भी रखिए, क्योंकि अगर ये गलतियां हमसे हो गई तो भगवान हमसे रुष्ट हो सकते हैं और हमें अपनी पूजा का पूरा फल नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। लोग भगवान दर्शन करने के लिए एक दूसरे के आगे जाकर खड़े हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वो सोचते हैं कि हमें पहले दर्शन हो जाए, दूसरा सोचता है कि हमें पहले दर्शन हो जाए, तो एक दूसरे के आगे जाकर खड़े हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मंदिर में हमेशा भक्ति भाव से ही जाना चाहिए। मंदिर भगवान के दर्शन और शांति प्राप्त करने का स्थान होता है, इसलिए वहाँ पर जाकर शांतिपूर्वक आराम से पूजा करनी चाहिए। ये नहीं है कि हम आगे चले जाएं और जाकर अगर कोई व्यक्ति पूजा पाठ कर रहा है तो उसके आगे जाकर खड़े नहीं होना चाहिए। जब मंदिर में जाते हैं तो अक्सर लोग परिक्रमा भी करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को जानकारी नहीं होती है, इस वजह से लोग गलत परिक्रमा करने लगते हैं, जो कि सही नहीं होता है। तो परिक्रमा हमेशा बाएं हाथ, मतलब आपके उल्टे हाथ से शुरू होनी चाहिए और घूमकर दाएं हाथ की ओर परिक्रमा समाप्त होनी चाहिए। तो दोस्तों, इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर आपको परिक्रमा करनी है तो आप सीधे, मतलब आप उल्टे हाथ की तरफ से परिक्रमा शुरू करिए और दाहिने हाथ की तरफ आपकी परिक्रमा ख़त्म होनी चाहिए। आप लोगों को अगर ज्ञात होगा तो मैं ये भी बता दूं कि आपको शिवलिंग परिक्रमा करते समय ध्यान रखना चाहिए, जिस स्थान पर जल बह रहा हो उसे कभी लांघना नहीं चाहिए। अगर शिवलिंग पर जल जैसे चढ़ाया जाता है, अगर वहाँ नीचे जल पड़ा हुआ है तो वह जल कभी भी आपको लांघना नहीं है। तो दोस्तों, इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। मंदिर जाते समय चमड़े की बेल्ट हो या पर्स हो या चमड़े से कोई भी बना सामान आपके पास है तो वो मंदिर के अंदर लेकर बिल्कुल भी ना जाएं। इसके पीछे धार्मिक कारण यह है कि चमड़े को जानवरों की खाल से बनाया जाता है, जिसके कारण चमड़े को अशुद्ध माना जाता है। पूजा के स्थान पर हो या पूजा में किसी भी तरह की चमड़े की वस्तु वर्जित होती है, तो इसे आप बाहर ही निकाल दें, मंदिर में बिल्कुल भी ना ले जाएं। ऐसा माना जाता है कि मंदिर में कभी भी भगवान की मूर्ति के सामने बिल्कुल भी नहीं खड़े होना चाहिए। मंदिर में लगी हुई प्रतिमाएं जो भी होती हैं, ये बहुत सारे मंत्रों से अभिमंत्रित की जाती हैं। साथ ही भगवान की प्रतिमा में बहुत ज़्यादा तेजस्व होता है, ऊर्जा निकलती है, जिससे साधारण मनुष्य सहन नहीं कर सकता है। इसलिए भगवान की प्रतिमा के डायरेक्ट सामने बिल्कुल भी नहीं खड़े होना चाहिए। मंदिर में जाकर लोग ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं और समस्त चीज़ों को भूलकर केवल ईश्वर में ध्यान लगाते हैं। इसलिए मंदिर में कभी भी ज़ोर ज़ोर से बोलना या चिल्लाना नहीं चाहिए, वहाँ हंसना भी नहीं चाहिए। इससे लोगों को पूजा में बाधा उत्पन्न होती है। आपको भी मंदिर जाने का पूर्ण फल नहीं मिलता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी साधना में, अपनी पूजा में मन लगाए हुए बैठा है, अगर आप ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं या बात कर रहे हैं या हंस रहे हैं, तो ये दूसरे व्यक्ति को बाधा उत्पन्न करता है। इससे आपको भी आपकी पूजा का पूर्ण फल बिल्कुल भी नहीं मिलेगा।
तो दोस्तों इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा आपको। और जब भी पूजा जाएं, अगर कोई व्यक्ति पूजा कर रहा है हाथ जोड़कर अगर खड़ा है तो उसके डायरेक्ट आगे जाकर सीधा नहीं खड़े होना चाहिए, क्योंकि वो पूजा भाव में लीन है। इससे आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हमारे भगवान हमसे रुष्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। जब भी आप मंदिर जाएं तो इन चीज़ों का विशेष कर ध्यान रखिएगा। और जो शिवलिंग की आप परिक्रमा करते हैं वहाँ पानी हो तो उसे बिल्कुल भी नहीं नागिएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों इसी तरह हम अच्छी जानकारी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो जो भी हमने यहाँ पर आपको विशेषताएं बताई हैं, जानकारियाँ बताई हैं, उन्हें ध्यान रखकर ही मंदिर जाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।